बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सामीन, आज हम जिस हस्ती का तज़किरा करना चाहते हैं और जिसका आपको तारुफ़ करवाना चाहते हैं, यकीनन वो किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं है। इल्मी हलक़ों में और मज़हबी और सियासी हलक़ों में माज़ी करीब के अंदर वो शख्सियत हमसे जुदा हुई है। एक लाहौर के अंदर जो बम धमाका होता है, हमारी मुराद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद हैं कि जो अपने वक़्त के बहुत बड़े मुफ़क्किर थे, अदीब थे, मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे और इसके साथ बहुत बड़े मुक़र्रर भी थे। आप शेख ज़हूर इलाही साहिब के यहाँ सन 1945 31 मई को पैदा होते हैं सियालकोट के अंदर। आपने 9 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया और फिर आपको ये भी सआदत हासिल हुई 9 साल ही की उम्र में कि आपने उसी साल रमज़ान मुबारक में कुरान पाक को जो है मुसल्ला उसका तरावी के अंदर सुनाया। उसके बाद आपने तलीमी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू किया तो जामे इस्लामिया गुजरावाला, जामे सल्फिया फैसलाबाद में आप ज़ेर तालीम रहे। फिर 1963 में मस्जिद इब्राहिमी मियानापुरा में ख़ताबत का आगाज़ करते हैं। 1967 में आप फ़ारिग तहसील हुए और फ़ारिग होने के बाद आपने मौलवी फ़ाज़िल, मुंशी फ़ाज़िल और अदीब फ़ाज़िल के इम्तिहानात भी पास किए। उसके बाद कुछ अरसा जो है वो मस्जिद चीनिया वाली के अंदर दर्स व तदरीस का सिलसिला करते रहे हैं और फिर आला तलीम हासिल करने के लिए जामे इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के अंदर भी दाखिल हुए। मदीना मुनव्वरा के अंदर ये शख्स जब दाखिल हो जाते हैं तो उस वक़्त किसी ने वक़्त से पहले, फ़रागत से पहले जो है संद जो है यूनिवर्सिटी की फ़रागत की, उसके हसूल के लिए इनसे कहा गया था। कहने वालों ने कहा कि अगर एहसान ही फ़ेल हो गया, आप वक़्त से पहले ही सनद दे रहे हैं, तो चांसलर जो उस वक़्त के थे अब्दुल अज़ीज़ अब्बास इलामा अब्बास रहमहुल्लाह, उन्होंने कहा था कि हम जो हैं अगर इस यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे अगर एहसान इलाही फ़ेल हो जाता है। यानी इतने होनहार तालिब इल्म थे और मदीना यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं अपने वक़्त के लिहाज से सारे स्टूडेंटों के अंदर। और जब मदीना यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं तो उसके बाद आकर के पंजाब यूनिवर्सिटी से एम.ए. अरबी, एम.ए. इस्लामियात, एम.ए. उर्दू, फ़ारसी और एम.ए. सियासियात की डिग्रियां जो हैं वो अपने नाम करते हैं। दर्स व तदरीस फ़रागत के कुछ साल बाद जो है आप चीनिया वाली लाहौर में मस्जिद जो थी मदरसा, वहाँ पर तदरीस की खदमात सर अंजाम देते रहे और उसके बाद फिर आप मदीना मुनव्वरा लौट जाते हैं। उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा से जब वापस आते हैं, वहाँ पर काम करने की अल्लामा साहब को ऑफ़र होती है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं अपने मुल्क में ही जा कर के दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, तो फिर आप वहाँ से वापस आए। 1972 के अंदर तहरीक इस्तिक़लाल में शामिल हुए। इसी दौरान जो है भट्टो का दौर चल रहा था, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो चुके थे, तो ये उन लोगों के अंदर थे जो बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक को लीड कर रहे थे। और आपने उस वक़्त कहा था अपने छोटे से बेटे मासूम इब्तिसाम इलाही ज़हीर के बारे में कि मुझे मेरे इस बेटे के ज़िबा हो जाने पर भी इतना दुख और गम ना पहुँचता जितना पाकिस्तान के 2 लख्त होने पर है। तो आपने जब हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाली तो आपके ऊपर कत्ल जैसी दफ़ात जो है वो लगाई गई और बहुत सारा अरसा आपको जेलों के अंदर गुजारना पड़ा। इसी तरह अपनों की बेवफाई की वजह से फिर आपने 1978 में तहरीक से दस्तबरदार होने का ऐलान किया और आपको हफ्त रोज़ा अहले हदीस का रईस मुकर्रर किया। इसी दौरान हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह जो मुहद्दिस ज़मां थे, उनकी दमादी का भी आपको शर्फ़ हासिल हुआ।
जामा मस्जिद अहले हदीस चिनिया वाली रंग महल लाहौर में खुतबा जुम्मा इरशाद फरमाने लगे और ये सिलसिला बहुत अरसा तक जारी व सारी रहा। लाहौर के तराफ़ इकनाफ से लोग खींच खींच कर खुतबा सुनने के लिए तशरीफ़ लाते। जब आगाज़ किया तो लोग कहते हैं कि इसको कौन सुनने आएगा, इसके पीछे कौन आएगा, लेकिन चंद ही जुमे पढ़ाए तो फिर आखिर वक़्त तक वहाँ पर ही जुम्मा पढ़ाते हुए अल्लाह को प्यारे हुए और मस्जिद जो है वो लोगों से हर वक्त खचाखच भरी रहती। अपने पाए के बहुत बड़े ख़तीब थे जिनके बारे में ख़तीब मिल्लत शोरश आगा कश्मीरी ने फरमाया था, कहते थे कि ये एक जुम्मा जो मैंने सुना है, आज के बाद अगर एहसान इलाही ख़ताबत से दस्तबरदार हो जाए, छोड़ दे, तो इस जैसा ख़तीब दुनिया में कोई नहीं है। इस लेवल के इस कदर बड़े ख़तीब माने जाते हैं। मोहतरम सामीन, आपने तसनीफ़ात के अंदर भी अपना लोहा मनवाया और अक्सर जो किताबें हैं वो अरबी ज़ुबान के अंदर आपने लिखी हैं। उनमें से सबसे पहली किताब अशिया व अहले बैत जो अरबी में है, दूसरे नंबर पर अशिया व सुन्ना, तीसरे नंबर पर अशिया वल कुरान और चौथे नंबर पर अशिया व तशी और पाँचवें पर अरब रेलविया, छवें नंबर पर अल कादियानिया लिखी, आठवें में अल्बानिया और 11 नंबर बैन शिया व अहले सुन्ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी आपने जो हैं कुतुब लिखी हैं। तो मोहतरम सामीन, इस हद तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी। एक दफ़ा तकरीर के दौरान कहने लगे कि हाय काश मैं वो कपड़े की टाकियाँ होती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा खदीजा जिनके साथ आपके ज़ख्मों को साफ़ किया करती थी। और मोहतरम सामीन, आप इस कदर के आशिक़ रसूल थे कि हर वक़्त मैदान ख़िताबत में रहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के पहरेदार बन कर के खड़े रहते। सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहले बैत की फ़जीलत के अंदर हर वक्त जो है अपनी तकरीरों को मशहूर रखते। रब की तौहीद के ऊपर कोई कभी भी उन्होंने ज़र्रा बराबर भी तानो तशनी को बर्दाश्त नहीं किया। आखिर जमीयत अहले हदीस के नाज़्म आला भी थे, मसल के अहले हदीस के बेबाक तर्जमान भी थे। अल्लामा ihsanullah ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह 23 मार्च 1987 बामुताबिक 29 जमादियुल उखरा 1407 हिजरी बरोज़ पीर बाद नमाज फ़जर के सुबह 4:22 में रियाज़ के अंदर जो है वो वफ़ात पा जाते हैं। हुआ यूँ था कि किला लक्ष्मण सिंह के अंदर एक जलसा आम में ख़िताब फरमा रहे थे। वहाँ पर एक बम धमाका होता है तो आपके आखिरी अल्फाज ये थे कि काफिर है कि शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग। ये इकबाल का शेर यहाँ तक पहुँचा तो बम धमाका हो जाता है। और इसी बम धमाके के अंदर तकरीबन 1 हफ़्ता ज़िंदा रहने के बाद वफ़ात पा जाते हैं, शहादत के रुतबे पर फाइज़ हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा जो अल्लाह के वलियों की करामत हुआ करती है वो ये भी थी कि 1 हफ़्ते तक यहाँ पर ज़िंदा रहे हैं लाहौर के हस्पताल में, लेकिन जूँ ही आपको रियाज के मिलिट्री हस्पताल में ले जाया गया तो वहाँ पर कुछ ही घंटे गुजार सके और अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। और फिर आपका जनाज़ा जो है मदीना की नबवी मस्जिद के अंदर मदीनतुर रसूल में मस्जिद नबवी के अंदर अदा किया जाता है। और साथ ही जो बकीउल गरक़द जन्नतुल बकी है वहाँ पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के कदमों के अंदर जो है आपको दफन कर दिया जाता है। आप देखिए कि धमाका जो है वो लाहौर के अंदर होता है। तरीक़े दुनिया के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि धमाका लाहौर में हो रहा है और आपकी वफ़ात जो है वो रियाज़ में होती है और फिर मदफून और तदफीन जो होती है जनाज़ा जो है वो मस्जिद नबवी के अंदर और जन्नतुल बकी मदीना मनव्वरा के अंदर होती है। यकीनन आपके एक दोस्त सैयद अब्दुल मजीद नदीम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन हमारा हाथ पकड़ा और चले गए जन्नतुल बकी के अंदर, जा कर के कहते हैं
रो कर दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन आप तो बकी जो है बहुत बड़ी हो चुकी है, वुसअत और वसी का कोई इसका शुमार नहीं है, महदूद नहीं बल्कि लामहदूद हो चुका है इसका अहाता जो है। तो यकीनन इलाहुल आलमीन मुझे भी इसके अंदर जगह अता फरमा दीजिए। तो सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहिब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यकीनन वो कबूलियत की घड़ी थी, अल्लाह ने उस घड़ी को कबूलियत का शर्फ अता फरमाया, इसीलिए आप जन्नतुल बकी के अंदर मदफून हैं। आपने अपने वक़्त के फ़िरौनों को ललकारा है, कोई भी मार्शल लॉ आया है या कोई भी खिलाफ शरअ बात हुई है, हर उस बिल को जो है अपने जूते की नोक पे रखा है जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की शरीयत की मुखालफत रही है। एक वक्त तो ऐसा भी था तकरीर के अंदर कहते हैं कि अगर तुम ज़ियाउल हक़ को जो है वो याद करके मुखातब करके कहते हैं कि तुमने हमारे मदरसे को जो तुम चंदा देते हो 80,000 है, 80 लाख हो, 80 करोड़ हो या 80 अरब भी हो, हम उसको अपने जूते की नोक पर रखेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हया करेंगे, उसी को मानेंगे, उसी की शरीयत को मानेंगे, सारा कुछ हमारा तबाह होता है हो जाए, बर्बाद होता है तो हो जाए। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन इस बगीउल गरक़त जन्नतुल बकी के मेहमान से राज़ी हो जाए और रुतबा शहादत पर फैज़ फरमाए और क़यामत के दिन शुहदा का साथ अता फ़रमाए और अल्लाह हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़ूल